साध संगत जी, श्रद्धा और प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आया है। साध संगत जी, बात एक गांव की है। उस गांव में एक निर्धन परिवार रहता था। साध संगत जी, जो किसी तरह से अपना गुजारा बसेरा करता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था, छोटा मोटा काम धंधा करके परिवार को खुशहाल रखता था। साध संगत जी, धीरे धीरे समय के साथ बदलाव हुआ, मेहनत रंग लाया, गरीबी ख़त्म हो गई, बहुत सारे धन दौलत हो गए, ज़मीन जायदाद खरीद लिए। साध संगत जी, अब तो बड़ी सब चीज़ से परिपूर्ण हो गए। धन दौलत बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है एक तरह से बड़े आदमी की गिनती में आने लगे। साध संगत जी, एक दिन की बात है, वह जो है अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे थे, तो उसकी पत्नी भी साथ में थी। साध संगत जी, जब वो स्टेशन पहुँचे, बस स्टैंड, तो एक झपट मार जो है उसकी पत्नी के गले में जो सोने का चेन था उसको खींच कर भागने लगा। साथ संग जब तो वो चिल्लाने लगी कि मेरा सोने का चेन जो है बहुत कीमती था, वो खींच के भाग गया है चोर। बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और उस झपट मार का पीछा करने लगे। साथ संग जी, वो चोर जो था वो सोचा कि अब तो हम पकड़ा जाएंगे, और सोने के चेन को जो है गंदी नाले में फेंक कर वहाँ से चल निकले। अब तो सभी साथ संग जी वो सोने के चेन ढूंढने में लग गए। तो साथ संगत जी, उसकी पत्नी काफ़ी रोने लगी कि इतना कीमती चेन था, सोने का हार था, अब नहीं मिलेगा तो क्या होगा। बहुत ज़्यादा परेशान मतलब होने लगा। खुद जाकर जो है उस नाले में खुद घुसकर जो है वो सोने की हार को खोजने लगी। और जो लोग इकट्ठा थे साथ संगत जी, उसमें से कुछ लोग जो है उनकी सहायता करने के लिए उस नाले में घुसकर सोने की चेन, कीमती चेन को खोजने लगा। साथ संगत जी, जब कुछ देर तक सब चल रहा था तो उसी रास्ते से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। तो महात्मा जी देखे कि ये क्या इतने अच्छे अच्छे लोग जो है इस गंदे नाले में क्या कर रहे हैं भाई। तो महात्मा जी रुक कर जो है जानकारी लिए, तो पता चला कि यहाँ जो है कि उचक्के चोर ने एक सोने का चेन जो है इस नाले में फेंक दिया है और उसी को खोजने में सभी लगे हुए हैं। सत्संग जी, काफ़ी खोजने के बाद जो है आखिर वो सोने का चेन मिल गया। उसकी पत्नी जैसे ही हाथ में लिए, वो हार को हाथ में लिया, मानो ज़िंदगी का सारी खुशी उसको मिल गया हो। इतनी ज़्यादा खुश हो गया सत्संग जी कि कीमती हार बहुत ज़्यादा कीमती था वो जो हमें मिल गया, बहुत ज़्यादा उसको खुशी हो रही थी। सत्संग जी, महात्मा जी उनके चेहरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि इंसान इस भौतिक सुख के पीछे एक छोटी सी सुख के कारण इतना ज़्यादा खुश हो रहा है, इस क्षणिक सुख के कारण इतना ज़्यादा खुश हो रहा है, और सारी खुशी इसी को समझ बैठी है। साथ संगत जी, महात्मा जी अचरज में पड़ गए कि जो सारे सुख के दाता है उनको भूल बैठते हैं लोग। साथ संगत जी, सोचने वाली बात है कि इन बाहरी चीज़ जो है या भौतिक चीज़ जो है इनसे हम क्षण भर की खुशी ही प्राप्त हो सकती है, आंतरिक खुशी कभी नहीं मिल सकता। आंतरिक खुशी के लिए इन सभी भौतिक सुखों से ऊपर उठकर सोचना होगा। साध संगत जी, साधु संतों की संगतें करनी होगी, सत्संग सेवा में जानी होगी, फिर जाकर हमें आंतरिक सुख प्रदान हो सकता है। अन्यथा ऐसे ही इस माया के जाल में हम भटकते रहेंगे। साध संगत जी, कहने का तात्पर्य है कि साधु संतों के संग से ही वो आत्मिक ज्ञान होता है और उस तत्व को लोग जानते हैं जिसे पूरी ज़िंदगी सुखमय जीवन यापन करते हैं। साध संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है, और दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी स्टोरियाँ लेकर आते रहता है। आप जी सभी संत महात्माओं का काफ़ी लाड़ प्यार दास को मिल रहा है, आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर यह छोटी सी कहानी आप जी सभी संत महात्माओं को अच्छा लगा हो तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।